हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड ट्रिप। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जैसे सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ चेम्बर। आइदर एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा और वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होगा। So, जिसका भी प्रेशर इंक्रीज होगा, there will be increase in the pressure of the chamber that will push the blood. That chamber will push the blood into the low pressure area. Diastole. Diastole का मतलब होता है relaxation. That is, there will be decrease in the pressure of the chamber. तो जिसका भी प्रेशर डिक्रीज होगा, वो क्या करेगा? That will receive the blood from the high pressure area. So, contraction, that is increase in the pressure of chamber, that will push the blood into the low pressure area, and relaxation, that is decrease in the pressure of chamber, and that will receive the blood from the high pressure area. Now, next thing is that ventricle or atrial systole. If we say ventricle systole, that means both the right ventricle and the left ventricle are in systole. And if we say atrial systole, that means both the left atrium and the right atrium are in systole. Similarly, if we say ventricle diastole, that means both left ventricle and right ventricle are in diastole. And if we say atrial diastole, that means both left atrium and right atrium are in diastole. And if we say joint diastole, that means both atrium and ventricle are in diastole. Atrium and ventricles have separate cardiac cycle. Although their cardiac cycle are independent, but they are in coordination with each other. Now, एक cardiac cycle का जो duration होता है, that is 0.8 second. बट ये तभी पॉसिबल है जब हमारा हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट हो। इफ हमारा हार्ट रेट चेंज करता है तो हमारा कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज करेगा। लेट्स सी हाउ। इफ हार्ट रेट इज 72 टाइम्स per minute, 72 beats per minute, then cardiac cycle का जो duration है वो हो जाएगा in 1 minute we have got 60 seconds. So 60 को divide करेंगे by 72, then cardiac cycle का जो duration आ जाएगा वो हो जाएगा 0.8 second. If heart rate is, let's take, if we take 100 times per minute, then 60 को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100 एंड देन कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 0.6 सेकेंड. नाउ लेट्स टेक इफ हार्ट रेट इज 60 टाइम्स पर मिनट, देन 60 को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 60 एंड देन जो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन आएगा वो हो जाएगा 1 सेकेंड. तो एक चीज हम लोग क्या देखते हैं, इफ हमारा हार्ट रेट 60 टाइम्स पर मिनट है तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 1 सेकेंड है. इफ हमारा हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट है तो हमारा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड है. और इफ हमारा हार्ट रेट 100 टाइम्स हो गया, अगर हम हार्ट रेट को 100 टाइम्स बढ़ा दें 100 टाइम्स पर मिनट, देन जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन आया वो हो गया 0.6 सेकेंड. सो इफ वी इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो घटता है, that decreases. If we increase the heart rate, then cardiac cycle duration decreases. कार्डियक साइकिल को अच्छे से समझने के लिए इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं. सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसमें
और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए और बी। देन उसके बाद मैंने एक पॉइंट सी मार्क किया है यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि वेंट्रिकल का और एट्रियम का अपना अपना कार्डियक साइकिल होता है। वेंट्रिकल का कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। उसी तरह एट्रिया का कार्डियक साइकिल अपना होता है एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था दैट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स हैव सेपरेट कार्डियक साइकिल, ऑल्दो कार्डियक साइकिल आर इंडिपेंडेंट बट दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये है एट्रियल सिस्टोल, मतलब कि इस पार्ट में एट्रिया सिस्टोल में होगा, एंड देन इस पार्ट में वेंट्रिकल विल बी इन सिस्टोल, और ये है हमारा जॉइंट डायस्टोल। अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड है। सिंस हम लोगों ने यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया है इस सर्कल को, तो इधर वाला पार्ट 0.4 सेकेंड हो गया और इधर वाला पार्ट 0.4 सेकेंड हो गया। तो जॉइंट डायस्टोल ये पूरा आधा हो गया जॉइंट डायस्टोल, तो 0.4 जॉइंट डायस्टोल का जो ड्यूरेशन हो जाएगा वो 0.4 सेकेंड हो जाएगा। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का है, एट्रिया सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है। सिंस वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है तो रेस्ट ऑफ द टाइम वेंट्रिकल विल बी इन डायस्टोल, तो 0.8 माइनस 0.3 दैट इज 0.5 विल बी द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो वेंट्रिकल सिस्टोल कितने देर का हुआ, 0.3 सेकेंड का हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया 0.5 सेकेंड। They have got independent cardiac cycle, that's why 0.8 second, and here also 0.8 second. Atria systole अभी हम लोगों ने देखा 0.1 सेकेंड का है, तो 0.1 सेकेंड, एंड atrial diastole हो गया 0.8 minus 0.1 that is 0.7 सेकेंड, and joint diastole 0.4 सेकेंड. So C से B हो गया हमारा ventricular systole, एंड देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बाकी टाइम वेंट्रिकल डायस्टोल में होगा, सो बी से फिर सी तक। सिमिलरली एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड का है, दैट इज फ्रॉम ए टू सी, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम एट्रिया विल बी इन डायस्टोल, दैट्स व्हाई सी टू ए। कार्डियक साइकिल को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे हम लोग को आके स्टॉप होना है। सो सबसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जॉइंट डायस्टोल। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जॉइंट डायस्टोल, ऑल द चेम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेज, सारे चेम्बर्स रिलैक्स स्टेज में है, एंड ऑल द वेल्व्स आर क्लोज्ड। जो भी वेल्व्स है दैट इज एवी वेल्व्स एंड द सेमी ल्यूनार वेल्व्स, ऑल द वेल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस टाइम। सो जॉइंट डायस्टोल जो कि 0.4 सेकेंड का होगा। So अब right and left atrium receives the blood from body tissues and lungs. Right atrium receives the blood from body tissues through superior vena cava and inferior vena cava, and left atrium receives the blood from lungs through pulmonary vein. So there will be increase in the pressure of atrial chamber. Now since there is increase in the pressure of atrial chamber, so it will push open the AV valves. So जब ये valves open हो जाएंगे तब there will be rapid filling of ventricles. बहुत तेजी से ventricles में blood fill होगा, and due to rapid filling, the pressure of the atrium and pressure of ventricles becomes equal, and this is called diastasis. Now atrial systole. अब नेक्स्ट फेज जो है वो है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। जो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा। सो एक चीज हम लोग मिस कर दिए, रैपिड फिलिंग के कारण 75% ऑफ द ब्लड, एट्रियम में जितना भी ब्लड होता है उसका 75% ब्लड वेंट्रिकल्स को मिलता है। सो वेंट्रिकल्स रिसीव 75% ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग फेज ऑफ जॉइंट डायस्टोल। सो नेक्स्ट
atrial systole that is atria के contraction के कारण there will be increase in the pressure of the atrium and atrium pushes the remaining 25% of the blood into the ventricles. That is atria के contraction के कारण सिर्फ 25% of the blood ventricles को मिलता है. So now let's see ventricles किस किस phase में blood को receive करता है. So we have two phases. सबसे पहले 75% of the blood is received by the ventricles in the joint diastole phase. इसमें दो phases है, rapid filling and diastasis. सबसे पहले rapid filling में 75% of the blood is received by the ventricles and due to rapid filling, pressure of atrium becomes equal to the pressure of ventricles. And this equal pressure, that is atrium और ventricle दोनों का pressure equal हो जाता है. This is called diastasis. So diastasis, rapid filling and diastasis ये दो phases में blood को receive करता है ventricles. About 75% of the blood is received by the ventricles through this rapid filling and diastasis. And then 25% of the blood, only 25% of the blood is received by the ventricles due to rapid filling in this atrial systole, due to atrial systole or atrial contraction. So now ventricular contraction, since ventricles have received the blood, so there will be increase in the pressure of the chamber and blood from ventricles tries to backflow into the low pressure area of atrium. And there will be sudden closure of AV valves. AV valves, that is tricuspid and the bicuspid valves. Tricuspid, that is for right side, and bicuspid valves of left side. Since due to closure of AV valves, सडन क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स, जब भी दरवाजा बंद होता है तो एक आवाज आती है, उसी तरह से ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स देयर विल बी फर्स्ट साउंड हार्ट साउंड एंड दैट विल बी लब. नाउ देयर विल बी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, that is all the valves are closed and ventricles undergo isometric contraction and pressure in the ventricles is increased. So after the closure of AV valves, isovolumetric contraction का जो duration होता है that starts with the closure of AV valves and that will end with the opening of semilunar valves. So due to further increase in the pressure of the ventricles, semilunar valves further opens and right ventricle pumps the deoxygenated blood into the pulmonary artery and left ventricles pumps the oxygenated blood into the aorta. Then there will be ventricular diastole. This ventricular diastole makes the start of joint diastole. That is, both atrium and ventricular will be in diastole, that is in relaxation phase. So since ventricle is relaxing, since ventricle relax, so there will be decrease in the pressure of chamber and blood tries to backflow into the low pressure area. So there is sudden closure of semilunar valves and there will be second heart sound, that is dub. So second heart sound dub. And then there will be isovolumetric relaxation, which starts isovolumetric relaxation, that is all the valves are closed and ventricles undergo isometric relaxation and pressure in the ventricles is reduced. So isovolumetric relaxation का जो duration होता है वो that starts from the closure of semilunar valves, starts from closure of semilunar valves and that will end with opening of AV valves. This is all about cardiac cycle. Now अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे. सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेट इज जॉइंट डायस्टल. वहां भी हम लोग जॉइंट डायस्टल से स्टार्ट किए थे. सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here we have joint diastole, that is all the valves are closed. Isometric relaxation, all the valves are closed. Ventricles undergo isometric relaxation and pressure in the ventricles is reduced.
Then there will be rapid filling phase, that is slow filling. Rapid filling phase is slow filling. Ventricles receives the blood from atria, that is atrioventricular valves are opened at this stage at the start of joint diastole and ventricles relax and filling occurs. हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं that ventricles receives the blood in two phases, that is in the joint diastole and second in the due to atrial systole. So rapid filling phase में 75% of the blood is received by the ventricles. 75% of the blood is received by the ventricles in the joint diastole. और joint diastole कितने देर का होता है? 0.4 सेकेंड. That is our joint diastole. And then we have atrial systole, that is atria का contraction, that is 0.1 सेकेंड का होता है. And due to atrial systole, only 25% of the blood is received by the ventricles due to atrial contraction. So atria contracts and a small blood enters the ventricles. Why this is a small blood, small amount of blood? Because only 25% of the blood is received by the ventricles due to atrial systole. Then there will be isometric contraction, that is all the valves are closed, ventricles undergo isometric contraction and pressure in the ventricles is increased. Then there will be ejection period, that is semilunar valves are opened, ventricles contract and blood is ejected out, that is left ventricle pumps the blood into the aorta and right ventricle pumps the blood into pulmonary artery. And then there will be protodiastole. This is the first stage of diastole. The semilunar valves are closed at the end of this period. And now isovolumetric relaxation or isometric relaxation. Again हम लोग